प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करी थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं। आज मैं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अब देखो, अक्सर होता यह है कि लोग ना चाहते हुए भी एक नाजायज़ रिश्ता शुरू कर देते हैं। उन्हें बाद में एहसास होता है कि उन्हें उनसे गलती हो गई है, उन्होंने बैठे बैठाए अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है और वो खुद भी अटैच्ड हो रहे हैं, सामने वाला भी अटैच्ड हो रहा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से वो बाहर कैसे निकले। अब तक 8 साल के करियर में मेरे पास हर तरीके का इंसान आया है। ऐसे भी लोग आए हैं जो निकलना चाहते थे और ऐसे भी लोग आए हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू जो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे बाहर आए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वॉच इट टिल द एंड। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ख़त्म करना चाहते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका वो ये होगा कि आपको उस शख्स को क्लैरिटी देनी होगी, आपको उस शख्स से माफ़ी मांगनी होगी, उस शख्स से अपोलोजाइज़ करना होगा और उस शख्स के साथ में कम्युनिकेशन बंद करना होगा। अगर आप दोनों बातचीत करते रहे, कनेक्टेड रहे किसी भी चीज़ के थ्रू, तो आप लोगों के लिए अपनी अपनी ज़िंदगी में दिक्कतें आ सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप इस तरीके की किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप मूव ऑन करना चाहते हैं या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उस इंसान को क्लैरिटी दो जिससे आप अब तक बात कर रहे थे। क्लैरिटी देने के बाद, सच बोलने के बाद उससे दूरियां बनाना शुरू करो, उससे डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करो और कम्युनिकेशन ख़त्म करो। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है किसी भी इंसान से जुड़े रहने का, किसी भी इंसान से बातें करने का, किसी भी इंसान से अटैचमेंट बढ़ाने का। अगर आप नहीं चाहते कि आपका अटैचमेंट बढ़े, आप चाहते हैं कि आप अपने सुखी परिवार में, सुखी संसार में वापस आ सकें, तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन बंद करना होगा और फिर मूव ऑन करने की तैयारी करनी होगी। दूसरा स्टेप ये होता है, आपको अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन करना होगा। कम्युनिकेशन मतलब जो जो इश्यूज थे आपको उस इंसान के साथ में, सपोज़ आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू क्यों किया, उसका रीज़न हो सकता है कि आप दोनों की बन नहीं रही थी, आप दोनों की लड़ाइयाँ हो रही थी, आप दोनों के बीच में सेक्सुअल टेंशन थी, डिससेटिस्फेक्शन था आप लोगों के बीच में, इस तरीके की कोई भी चीज़ थी। तो आप अपने पार्टनर को लेकर कम्युनिकेट करो, उसको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके साथ में शेयर करो। हो सकता है आपका पार्टनर उस पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, घर से बाहर निकलना बहुत आसान लगता है लेकिन घर में रहकर चीज़ों को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। आपने आसान तरीका तो चुन लिया कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, लेकिन मुश्किल तरीका अब चुनना पड़ेगा क्योंकि आपको एहसास हो चुका है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत चीज़ है और आप अपने घर में वापस आना चाहते हैं। अगर घर में आना चाहते हैं तो घरवाली से या घरवाले से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में खुल के बता दो, लेकिन आप अपने बारे में खुल के बताओ कि आपको अपने पार्टनर से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या शिकायतें हैं, और देखो उस चीज़ का आपको आंसर मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आंसर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उस चीज़ के बारे में आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करेंगे तो हो सकता है मैं आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊँ कि आप कैसे उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कम्युनिकेट टू योर पार्टनर। तीसरी चीज़, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। अक्सर क्या होता है, जब भी हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, फैमिली को मुड़कर देखते हैं, फैमिली की तस्वीरें देखते हैं, तो हमें एहसास होता है, हमारी सोल को ये रियलाइजेशन होता है कि हम गलत चीज़ कर रहे हैं। और हमें इस चीज़ की स्ट्रेंथ भी उन लोगों को देखकर, उन तस्वीरों को देखकर मिलती है कि हमें इस चीज़ को ख़त्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम फैमिली के बारे में इतना सोचते नहीं हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और घर से निकल जाते हैं। जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, हो सकता है आपके बच्चे हों, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो कि जब उस इंसान को पता चलेगा तो उस इंसान के दिल पर क्या बीतेगी कि उसका पार्टनर चीट कर रहा है। अगर आप इस चीज़ से अपने आप को गिल्ट फ्री करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली की तस्वीरों को, अपनी फैमिली के लोगों को देखकर अपने आप को रोको, उसी से अपने आप को रियलाइजेशन कराओ, उसी को सोर्स बनाओ कि आप उस चीज़ से बाहर आ सको। फोर्थ पॉइंट, अगर आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हो तो एक बार कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचो। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि आने वाले समय में क्या होगा।
अगर मान लो जब तक आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन अगर इस रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर को पता चलेगा तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी? उसका दिल तो टूट जाएगा ना, पूरी तरीके से बिखर जाएगा। आपको अपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए, आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। बैठे बिठाए आपका संसार उजड़ सकता है, बैठे बिठाए आपकी शादी टूट 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 सकती है, बैठे बिठाए आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, आपकी बदनामी होगी सोसाइटी में, आपकी बदनामी होगी अपनी फैमिली में, सब लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे और आपका इससे कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अच्छे नहीं देखे मैंने आज तक। 8 साल के करियर में कभी भी कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं देखे। लोग रोते हुए आए हैं, लोग बिलखते हुए आए हैं, लोग परेशान होते हुए आए हैं कि मैं अपने पार्टनर को कैसे समझाऊं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं। अक्सर हमारी बैठे बिठाए हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम पड़ जाते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपकी फैमिली आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फैमिली से खुश नहीं हो, अगर आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो, उस इंसान के साथ में चीज़ों को डिस्कस करो, और अगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो उस इंसान के साथ सेपरेट हो जाओ। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी भी आपको खुशियाँ नहीं दे पाएंगे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए दे देंगे, थोड़े समय के लिए आपको सेटिस्फाई कर देंगे, थोड़े समय के लिए आपके अंदर बदलाव आ जाएंगे, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कभी भी अच्छा नहीं होता। आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में जब इस चीज़ का खुलासा होगा तो आप बैठे बिठाए बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। फिफ्थ एंड लास्ट, मूव ऑन करो। मूविंग ऑन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो हो सकता है आप अटैच्ड हो गए हो, आई नो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इमोशनली बहुत कनेक्ट हो गए हो, अटैच्ड बहुत हो ज़्यादा हो चुके हो अपने पार्टनर से, लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। पहले भी कभी ब्रेकअप हुआ था तो मूव ऑन किया था ना? जब पहले किया था तो आज भी कर सकते हो। और मूव ऑन करने में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। मैं आपकी मूव ऑन करने में भी हेल्प कर दूंगा, मैं आपकी इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प कर दूंगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आई कैन हेल्प यू आउट, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप पर भरोसा रखो, फिर किसी और पे भरोसा रखो। प्रोफेशनल हेल्प इज़ ऑलवेज देयर, लेकिन आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या आपको उस चीज़ की नीड है। अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो कोई भी इंसान आपकी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझोगे कि हाँ भाई मुझे मदद की ज़रूरत है, आई नीड हेल्प, यू आर मोस्ट वेलकम, कम टू मी, बुक माई सेशन, आई कैन गेट यू आउट विद इन अ मंथ, आई कैन गेट यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन विद इन अ मंथ। आपको करना कुछ नहीं है, आप मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे आप लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी से बात कर सकते हैं इस बारे में और अपनी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं फॉर रियल। So trust yourself and you can also get out of this situation. And आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपका जो भी कहना है, जो भी फीडबैक है, या आप किसी भी टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि मैं बात करूं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा। जुड़े रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझसे कई सारे लोग प्यार करते हैं। मैं भी अपना प्यार इसी तरह अपनी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाता रहूँगा। बाय।